हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये व्लॉग है मेरा फ्राइडे का। तो ये जो लास्ट वाला व्लॉग गया था मेरा उसी दिन का है, लेकिन शाम से है। तो उस दिन मैंने बनाई थी शाम के टाइम बालूशाही, क्योंकि सबका मीठा खाने का मन था। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 कप मैदा, और मैदा लेने के बाद मैंने यहाँ डाल दिया था आधी छोटी स्पून बेकिंग पाउडर, और 2 से ढाई चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, बस सरसों का तेल नहीं लेना है। घी से क्या होगा, जो बालूशाही है वो खस्ता बनती है, और ऑयल से थोड़ी सी मतलब हार्ड बनती है। बस यही डिफरेंस है ऑयल का लेने से और घी का लेने से। तो मैंने यहाँ पे खस्ता बनाऊंगी मैं, तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया है, और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें। तो पहले मैं जो घी को मैदा में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का हल्का मैं यहाँ पे, वैसे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि घी हम इतना ले ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, और पानी डाल के सिर्फ मिक्स कीजिएगा, गूँथिएगा मत आटा, क्योंकि इसको आटे को हमें गूँथना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। और पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, क्योंकि इससे करने से जो है बालूशाही में बहुत अच्छी अपने आप ही लेयर बन जाएगी। और जैसे कि सब करते हैं हलवाई लोग भी, मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। नहीं तो बालूशाही में क्या है, इसे आटे को फैला के और बीच में से कट करके फिर उसके ऊपर रखा जाता है, फिर कट करा जाता है, फिर उसके ऊपर रखा जाता है आटे को, ऐसे लेयर बनाई जाती है। लेकिन मैं सिंपल बना रही हूँ, और लेयर आप देखिएगा इसमें कितनी अच्छी बनेगी। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, लेकिन बस इसमें ध्यान यही रखना है कि आटा गूँथना नहीं है, सिर्फ हमें आटे को इकट्ठा करना है, यानी मिक्स करना है। और इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे इसे 10 मिनट के लिए रख दिया है, वो थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। इतने में यहाँ पे बना रही हूँ चाशनी, और इसके लिए मैंने, क्योंकि 2 कप मैंने वो लिया था मैदा, तो 2 कप ही मैंने चीनी ले ली, और 1 कप ले लिया है पानी, और थोड़ा सा मैंने मतलब 1/4 और थोड़ा डाला है, क्योंकि चाशनी को हमें ना तो ज़्यादा गाढ़ी बनानी है और ना ज़्यादा पतली बनानी है हमें, क्योंकि चाशनी अगर गाढ़ी बन गई तो वो बालूशाही के अंदर तक नहीं जा पाएगी, और पतली बनाएंगे तो ऊपर से जो है वो सौगी सौगी बन जाएगी, जो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है चाशनी बनाने के लिए चीनी, पानी, और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा से फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ केसर के धागे डाल दिए हैं। आप चाहें तो इलायची कूट के डाल सकते हैं इसमें, और थोड़ा सा केवड़ा जो है वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पे डाला है, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, सिर्फ टेस्ट और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैंने ये डाला है। तो आप घबराइए मत, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, सिर्फ इलायची ही कूट के डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा वो आएगा। अगर कलर हो आपके पास फूड कलर तो वो ऐड कर दीजिएगा, देखने में अच्छी लगेंगी। नहीं है तो हल्दी डाल दीजिएगा, थोड़ी सी पिंच ऑफ। नहीं तो फिर ऐसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, घर पे बना रहे हैं तो बिना कलर के भी बना सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ आटा लगा के रख दिया था, बांध के रख दिया था। और ये देखिए लेयर अपने आप दिख रही हैं आपको। बस ऐसे ही हमें थोड़ा सा तोड़ तोड़ के ऐसी करके, और फिर इसके अब हमें बनानी है शेप, जो बालूशाही की शेप होती है वो बनाना है। बस ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर से क्रैक्स हैं वो नहीं दिखाई दें, अच्छे से इसे पहले मसलिएगा, गोला कीजिएगा। मैंने जब किया था तो बार बार क्रैक आ रहे थे, तो आप एक बार इसे अच्छे से पहले गोला बनाइए, यानी जैसे हम रोटी के लिए आटे की पेड़े से बनाते हैं ना, ऐसी उस तरीके की बनाइएगा, गोल करते रहिएगा, और क्रैक आए तो उसे बांध दीजिएगा। और ये देखिए अब अच्छे से हो चुका है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है बीच में छेद कर दिया था इसमें, यानी होल बना दिया, और फिर उसे करने के बाद ये देखिए बालूशाही की जो शेप बन चुकी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मैं अब रख दूँगी, पहले बनाऊँगी मैं 4-5 बनाऊँगी पहले,
और तेल मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था, लेकिन अगर वो तेज़ ना हो जाए, जिसकी वजह से मैंने जो गैस है वो बंद कर दी है अब, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल लो हॉट ऑयल में इसे हमें जो है फ्राई करना है। बिल्कुल ना तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए बस ऑयल, इतना चाहिए बस हमें। अब ये पहले मैं ये बना लूँगी, क्योंकि अगर तेल ज़्यादा तेज़ हो गया तो अंदर से सिक नहीं पाएंगे, बाहर बाहर से ही सिक जाएंगी ये, और फिर अंदर से कच्ची रह जाएंगी, खस्ता नहीं बनेगी। तो अब ये मैं इधर चाशनी देख रही हूँ, तो चाशनी अभी मेरी जो है वो बनी नहीं है, चीनी पिघल चुकी है। बस इसे 2 मिनट और पकाना है, चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। अगर किसी को चाशनी के बारे में पता नहीं लगता है तो सिर्फ़ यही है कि आप चाशनी को चीनी को घुलने तक पकाइए, और फिर उसके बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाइएगा, तो चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। क्योंकि इसमें पूरा तार नहीं हमें करना है, आधा तार ही होना चाहिए, क्योंकि हीट इतनी होती है चाशनी में, वो अपने आप कुछ देर बाद एक तार हो जाती है। इसलिए तार बनने से पहले ही हमें गैस को बंद कर देना चाहिए, और फिर हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के मैंने आटे का यहाँ पे डाला है, और इसमें सिर्फ हल्के हल्के बबल्स ही आए थे, तो मैंने यहाँ पे डाल दी है। मैंने 4 से 5 ही बालूशाही बनाई थी। तो ये देखिए, अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ऑयल जो है बिल्कुल गर्म नहीं है, लेकिन हमें ऐसे ही तेल में डालना है, क्योंकि बिल्कुल और लो मीडियम पे ही पकाना है हमें, क्योंकि ये अंदर तक सिक जाएंगी और थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, यानी फूल जाएंगी, और इसकी लेयर अपने आप खुल जाएंगी। मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, चाशनी मैंने 2 मिनट और पकाई थी, पहले दिखाया। तो ये देखिए, तार जो है बन रहा है और टूट रहा है, सिर्फ इतना ही हमें बनानी है चाशनी। और जो है गैस मैंने कर दी है बंद। अब ये देखिए, अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखा रही हूँ, दूसरे बर्नर पर जो बालूशाही मैं फ्राई कर रही हूँ। अब बबल्स आए हैं इसमें हल्के हल्के, इसमें सिर्फ इसी का ही ध्यान रखना होगा। एक तो फ्राई करते वक्त आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल भी जो फ्लेम है वो जो है मीडियम भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्लो उसमें ही होगा ये सब प्रोसेस। और चाशनी पे ध्यान देना होगा, ना तो वो पतली होनी चाहिए और ना ही गाढ़ी होनी चाहिए। चाशनी का भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये धीरे धीरे जो है पकेंगी, इन्हें जो है पकने दीजिए आराम से, और फिर बाद में इन्हें पलटिएगा जब ये थोड़ी सी हल्की सी ये कलर ले लें। इतने में दूसरा बैच तैयार कर रही हूँ, जो जितनी बाकी हैं बाकी की मैं बना के रख रही हूँ, क्योंकि फिर इन्हें मैं रख दूँगी ढक के। और ये आपको इसमें जो है सिर्फ फ्राई करने में ही आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बाकी बालूशाही बनाने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं बता रही हूँ आप ऐसे ही बनाइएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपकी बालूशाही जो है बहुत अच्छे से बनेगी, और आपके जो घर वाले हैं वो खुश हो जाएंगे जब खाएंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनेगी ये। एक बार आप बना के देखिएगा अपने घर पे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है कि जो आप बना ना पाएँ। कोशिश करिएगा, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाइएगा, बहुत अच्छे से बनेगी आपकी जो है बालूशाही। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले इतनी थी ये और अब फूल के बड़ी हो गई हैं, और इसे अब जो है ये एक तरफ से हल्की सी सख्त हो गई हैं यानी। तो अब मैं इसे धीरे धीरे पलट दूँगी। ये बना के रख ली है मैंने। अब ये देखिए, ये जो है वो ऊपर आ चुकी हैं तेल के ऊपर। अब मैं इन्हें फोक के उससे मैं इन्हें पलट दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हैं इस टाइम पे, क्योंकि खस्ता हैं और ऊपर से नहीं बनी हैं अभी, जो पकी हैं, तो इस वजह से अभी बहुत ही सॉफ्ट हैं, इसलिए मैं फोक से कर रही हूँ। आप स्पून से या किसी से भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए, आप देख रहे होंगे अभी तो ये बनी भी नहीं है ठीक से, और ये देखिए इनकी लेयर कितनी खुल चुकी है, देख रहे हैं आप। ये देखिए, हल्का सा कलर पकड़ लिया है इन्होंने। और ये देखिए, बिना मेहनत करे सिर्फ आटा जो है हमने बांधा था, गूँथा भी नहीं था। और ये देखिए लेयर देखिए कितने अच्छे से खुल चुकी हैं, और इन्हें अभी हमें पकाना है, ताकि अभी और हल्का गोल्डन इन्हें हमें करना है।
और मीडियम गैस पे ही बनाना है। और ये देखिए कितने अच्छे से बन चुके हैं। अब इनमें गोल्डन कलर जो है आ चुका है और मैं फोक से ही निकालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। और ये देखिए अब मैं निकाल रही हूँ, ये बन चुकी है। आपको क्या करना है, जो चाशनी है वो हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। और गरम गरम ये है बालूशाही गरम गरम ही हैं। तो अब हम इन्हें डायरेक्ट हम डालेंगे चाशनी के अंदर क्योंकि ये गरम है, अभी ये ऑब्जॉर्ब कर लेंगी। तो चाशनी को मैं बालूशाही को जो है मैं चाशनी में कढ़ाई में से निकालते ही मैं डाल दूँगी चाशनी के अंदर। तो ये पहला बैच हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इन्हें डाल दूँगी चाशनी के अंदर और मैंने डाल दी है। इन्हें अलटते पलटते 2 मिनट एक साइड और 2 मिनट दूसरी साइड करके, हमें सिर्फ 5 मिनट भी नहीं रखने हैं पूरे, और हमें इन्हें निकालेंगे। और क्योंकि गरम गरम थी बालूशाही तो इन्होंने ऑब्जॉर्ब कर ली थी जो है चाशनी। अब हम इन्हें निकाल देंगे क्योंकि इन्होंने चाशनी जो है अपने अंदर तक ऑब्जॉर्ब कर ली है। देर ना करते हुए अब हम निकाल लेते हैं अपनी बालूशाही को प्लेट में, क्योंकि ज़्यादा देर भी अगर चाशनी के अंदर रही तो ये सौगी हो जाएंगी, वही जो मैंने आपको पहले बताया था। और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी धीरे धीरे प्लेट में। तो अब हम निकाल लेंगे इसे। ये देखिए अब मैं निकाल लूँगी। और जब मैं यहाँ पे बना रही थी तो सबको खुशबू आ गई बनाने की, और फिर यहाँ पे जो जैसे जैसे मैं बना रही थी या निकाल रही थी वैसे ये जाए जा रही थी सबके लिए। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे आपको एक बार लास्ट में आपको तोड़ के दिखा दूँगी, क्योंकि जब मैं ये बना रही थी तो बच्चे मेरे बराबर में ही थे, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया क्योंकि गरम चीज़ है और कढ़ाई चल रही है। तो मुझे डर रहता है कि बच्चों को कुछ गरम गरम ना छू लें और बच्चे जल ना जाए, इस वजह से मैंने बच्चों को किचन से बाहर कर दिया था। अब जो है मैं ये दूसरा बैच तैयार कर रही हूँ। तो जब मैंने पहली वाली निकाली थी तो फिर मैंने कढ़ाई जो है वो ऑफ़ कर दी थी, यानी कढ़ाई की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऑयल को मैंने जो है मीडियम गरम रहने दिया, तब मैंने दूसरे बैच की जो है बालूशाही इसमें डाली ऑयल में। और ये देखिए ये भी मैंने बिल्कुल मीडियम गैस पे ही सेकी हैं। और आप देखिएगा कितनी जो है लेयर हैं वो पहले ही खुल रही हैं। तो ऐसे ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगी। और ये देखिए जितनी मैंने बनाई थी उतने में से यही बची हैं। और ये भी मैंने सोचा कि पहले मैं आपको इसे दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छे से बनी हैं और कितने अंदर तक जो है वो जूस भरा हुआ है बालूशाही में। ये देखिए अंदर से बिल्कुल जूसी हैं और ऊपर से खस्ता हैं, बिल्कुल अंदर तक सिकी हुई हैं, चाशनी अंदर तक भरी हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये चाशनी भरी हुई है बालूशाही के अंदर। तो आप ऐसे ही एक बार मेरे कहने से आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगी आपकी बालूशाही। और मेरे घर में तो सबको पसंद आई थी। फिर इसे बनाने के बाद जो है किचन थोड़ा फैल गया था, तो मुझे इसे संगवाने में काफ़ी टाइम लग गया। तो जो है मैं आ चुकी हूँ अब किचन में इसे साफ़ करने के लिए। जो सामान निकाला था उसे मैं वापस रख रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाते हैं पहले तो शौक़ में बना लेते हैं, लेकिन बाद में जो किचन की हालत होती है वो हम जैसे लोगों को ही पता है कि कैसे मैनेज होती है। तो इसलिए पहले मैं अब सबको जो है दे चुकी हूँ जो मैंने बनाया था बालूशाही, और काफ़ी तारीफ़ भी करी है, टेस्टी भी है लगी थी सबको। तो अब तारीफ़ सुनने के बाद फिर मैं लग गई हूँ किचन को साफ़ करने के लिए। तो पहले मैं जो है ये सामान वगैरह रख दूँगी और फिर जो किचन के हैं वो बर्तन साफ़ करूँगी। अब काउंटर साफ़ हो चुका था, तो अब बारी है किचन के बर्तनों क्योंकि की। खाना तो वगैरह सब खा चुके हैं, डिनर सबने कर लिया, और तो साथ के साथ अब मैंने दूध की जो बारी है, तो अब गैस दूध पे जो रख है दिया था, दूध वो गर्म मैं, होने के लिए गर्म करने के लिए रख दिया है, ताकि हस्बैंड को और बच्चों को दूध दे दूँ। नीचे मम्मी पापा ने भी दूध ले लिया है।
तो बस अब मेरा ये लास्ट काम है जो है किचन साफ़ करना, और बर्तन हो जाएंगे तो किचन भी साफ़ हो ही जाएगा। और जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो एकदम से हस्बैंड आ गए थे तो मैं डर गई थी तो ये बर्तन मांजने का जो है वो नीचे गिर गया था। तो अब हो चुका है मेरा यहाँ पे काम रात का। अब मैं तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था। कई दिन से मेरे कपड़े नहीं आधे कपड़े मैं पहले ही तो यहाँ पे कपड़ों आधे कपड़े मेरे सूख चुके हैं और आधे कपड़े जो है धोने के तारों यानी जो सर्फ है वो मैं बाल्टी में से निकाल रही हूँ। कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा था जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द और बॉडी पेन बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से कपड़े मेरे नहीं धुल पा रहे थे। तो आज हिम्मत करके मैंने मशीन लगाई है और फिर मैं कपड़े धो रही हूँ। तो यहाँ पे कपड़े धुल जाएंगे फिर मेरे, और कपड़ों को मैं एक साथ ही ड्राई करके और फिर सुखा दूँगी। आधे कपड़े तो मैंने वैसे ही डाल दिए थे बिना ड्राई करे, क्योंकि इस टाइम पे जो धूप है वो निकल चुकी थी और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं धूप में। तो बाद के कपड़ों के में भी मैंने जो है पानी में निकाल दिए थे सर्फ़ के कपड़े। तो अब यहाँ पे मेरा जो है अब मैं सुखा रही हूँ, तो यहाँ पे कपड़ों का काम ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ दोपहर के लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं आटा लगा के रख रही हूँ क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा है आने का। जब बच्चे आएंगे उसके बाद मैं बना दूँगी रोटियाँ। तो जैसे बच्चे आएंगे मैं डालना चालू कर दूँगी, बनाना और उसके बाद फिर मेरा जो है दोपहर का जो है काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो आटा लगा के रख दिया है मैंने, और इतने आएंगे बच्चे मैं दूसरा काम देख लेती हूँ। और फिर लंच वगैरह बन चुका था, तो यहाँ पे फिर मैंने और बच्चों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे आपको शाम के टाइम मिल रही हूँ। तो जो मैंने आपको सुबह दिखाए थे कपड़े मैंने धोए थे वो मैं लेके आ गई हूँ ऊपर से, और अब मैं जो है वो शॉर्ट आउट कर रही हूँ कपड़ों को। जो बच्चों के कपड़े हैं वो बच्चों की अलमीरा में जाएंगे और मेरे और हस्बैंड के वो अलग जाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं फ़ोल्ड करके एक साथ बेड पे रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार इधर उधर जो है नहीं करना पड़ता और ढूंढना नहीं पड़ता। और बनियान वगैरह जो हैं, जो अंदर सैंडो वगैरह होते हैं, वो मैं अलग कर लेती हूँ बच्चों के और हस्बैंड के। तो फिर मैं वही सॉर्ट आउट कर रही हूँ। और फिर सारे कपड़ों की तह लग चुकी थी, तो अब मैं इन्हें अलमीरा के अंदर रख रही हूँ। और फिर नेक्स्ट डे मैं मिल रही हूँ आपसे। तो ये आज था श्राद्ध हमारे यहाँ पे, तो पंडित जी आएंगे खाने पे, तो उनके लिए यहाँ पे खाना जो है तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पे रायता बना दिया है मैंने। अब इसमें सिर्फ जीरा और हींग को भून के तवे पे मैं जो है डाल दूँगी इसमें रायते में। और फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। इतने यहाँ पे जो है जीरा और हींग और डाल दूँगी मैं यहाँ इसके ऊपर ही। तो हींग जीरे का भी इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक बार अगर नहीं डालते हैं तो आप डाल के देखिएगा, बहुत यमी टेस्ट आता है। आप एक बार डाल के देखिएगा हींग और ज़ीरा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है कढ़ाई रख दी थी। तो आज बनेंगे लोहे की कढ़ाई में छोले, और जो सफ़ेद छोले होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है और फिर मैंने यहाँ पे दो से चार मैंने यहाँ पे लौंग डाल दी थी। आप चाहे तो उबलते टाइम पे ही जो खड़े मसाले हैं वो डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए थे ज़ीरा और टमाटर डाल दिए थे। टमाटर के अंदर ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्च जो है वो कट करके डाल दी है। अब यहाँ पे पहले टमाटर को अच्छे से पकाया जाएगा। नमक डाल दूँगी ताकि जो टमाटर के पकने की प्रोसेसिंग है वो और मतलब जल्दी हो जाए। उसके बाद क्योंकि आज पंडित जी आएंगे जीमने के लिए, तो बिना लहसुन और प्याज का यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो सब्ज़ी है। आप चाहें तो जब आपके पूजा या पाठ का खाना ना बने तो उस टाइम पे टमाटर से पहले आप प्याज डाल सकते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है टमाटर अच्छे से जो पक चुका था, तो मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं। मैंने यहाँ पे डाला है लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था यहाँ पे हल्दी, और हल्दी डालने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था गरम मसाला। और गरम मसाला ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया था हींग,
आप चाहें तो हींग को जब जीरा डालते हैं तब भी डाल सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए छोंक में ना डाल के आप ऊपर से हींग डालिएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है और खुशबू आती है हींग की। नहीं तो आप जैसे ऐड करते हैं आप वैसे ही कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे छोले ऐड कर दिए थे और थोड़े से बचा लिए थे कुकर में, उन्हें अच्छे से मैश कर दिया था बिल्कुल, और फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि इससे जो हैं छोले वो गाढ़े गाढ़े बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं और लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो है छोले हमारे छुक चुके हैं। अब इसमें जब उबाल आएगा और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी डालने के बाद फिर ये हमारे जो छोले हैं वो रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो फिर जब सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो आलू हैं वो बॉईल होके जो है मैं इन्हें ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कचौरियाँ बनेगी आलू की पंडित जी के लिए। और फिर मैं यहाँ पे जो बॉयल आलू हैं उन्हें ग्रेट कर लिया था। अब मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी मसाले। तो यहाँ पे मैं वही हिसाब से डाल रही हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी के साथ खाई जाएंगी, और आप चाहें तो वैसे भी चाय वगैरह के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगती है। तो ये आलू जो हैं वो ग्रेट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जो है मसाले मिक्स कर दूँगी। इसमें पहले मैंने डाल दिया था धनिया पाउडर, और ये ज़ीरा डाल रही हूँ मैं। आपके पास अगर ज़ीरा पाउडर हो तो वो ऐड कीजिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने खड़ा ज़ीरा यहाँ पे ऐड कर दिया है। और लाल मिर्च ऐड कर दी है मैंने इसमें, और फिर उसके बाद जो है मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और इसमें आप जो मसाले हैं आलू को ठंडा कर लीजिएगा, आलू को ठंडा करने के बाद ही मसाले ऐड कीजिएगा। और अब मैंने इसमें डाला है अजवाइन, और अजवाइन डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर आप गरम में नमक ऐड कर देंगे और मसाले तो थोड़ा हल्का सा पानी भी वो छोड़ सकते हैं। तो अब सब कुछ रेडी हो चुका है। यहाँ पे अरवी की भी सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन अब अगर मैं वो भी शूट करती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और फिर जो है सब्ज़ी मैं वो शूट नहीं कर पाई सब्ज़ी की। उसके बाद अब मैं कचौरियाँ बना रही हूँ। ये देखिए कितनी फूली फूली कचौरियाँ बन रही हैं। एक भी, आप यकीन मानिएगा, जब मैं ये बना रही थी तो एक भी कचौरी मेरी नहीं फूटी थी, और बल्कि पूरियों की तरह ये फूल रही थी जो मेरी कचौरियाँ थी। तो आलू की कचौरियाँ आप इस तरीके से ही बनाइएगा। और मैं आपको फ़िल करना भी दिखा देती हूँ अभी, क्योंकि मैंने जो है कचौरियों को फ़िल कैसे करना है वो भी दिखाया है। लेकिन पहले मैं फ्राई कैसे कर रही हूँ और कैसे जो है पूरियाँ मेरी फूल रही हैं, कचौरियाँ, वो आपको दिखा रही थी मैं यहाँ पे। ये देखिए मैंने डाली है एक कचौरी यहाँ पे, और अगर आपको लगे कि ये नहीं फूल रही है तो सिर्फ़ एक ही ये है कि आप जो ऑयल है वो इसके ऊपर जो है करछी से कर दीजिएगा, जो है फूल जाएगी। लेकिन ये मेरी जो कचौरियाँ हैं अपने आप ही फूल रही थी, इनमें ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं जो है कचौरियों को फ़िल कैसे कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ बिना चकले पे रखे और बेले कचौरियों को फ़िल करना। ये देखिए, ये पेड़ा लिया मैंने एक, और इसे ऐसे हाथ से मैं बड़ा कर रही हूँ, और ये डाल दिया मैंने स्टफिंग। ये देखिए, और अब इसे जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं ना, जिस तरीके से अंदर फिल करके इसे जो है बंद करते हैं पेड़े को, तो इस तरीके से करना है। और मैं दूसरा दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये डाली मैंने स्टफिंग और इसे इस तरीके से बंद करना है। ये देखिए, ये मैंने डाल दी है और इसे अच्छे से मैंने लॉक कर दिया है पेड़े को। अब मैं बेल देती हूँ और फिर बेल के मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है मैंने इसमें, और मैं बेल दिया मैंने, और आपको अब मैं इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए,
अब मैंने ये बेल दी है तो मैं आपको दिखाती हूँ कढ़ाई में। अब ये मैंने डाली यहाँ पे पूरी और ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। उसके बाद हमें अगर नहीं फूलती है तो क्या करना है, हमें इसके ऊपर करछी से ऑयल करते रहना है, ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, इस तरीके से करना है। तो जो हमारी कचौरी है वो भी फूल जाएगी। ये देखिए फूल गई है, इस तरीके से बनाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी बीच पंडित जी भी आ चुके थे, तो खाना हमारा रेडी हो गया था। तो मम्मी यहाँ लगा रही हैं खाना नीचे और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूरियाँ भी मैंने बनाई थी और कचौरियाँ भी बनाई थी। आप यकीन मानिए पंडित जी जो आए थे उन्होंने भी खाने की तारीफ़ की थी, तो यही सुन के थोड़ा मन खुश हो जाता है। और फिर मैं यहाँ पे सारी पूरियाँ बना लूँगी। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने